विवाद चल रहा है जिसको लेकर समाज आंदोलित हुआ है, एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। मैंने अपनी तरफ से ये कहा है कि जिस भवन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जब वो सरकारी ज़मीन पर बना है और अवैध रूप से बना है, तो उस भवन को सरकार तुरंत सील करे, अपने नियंत्रण में ले, वहाँ और कोई गतिविधि ना हो, इसको सरकार सुनिश्चित करे। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो लीगल एक्सपर्ट से राय लेकर ये ऐसा अगर कर सकते होंगे तो करेंगे, परंतु कानूनी राय लेने के बाद। दूसरा मैंने ध्यान में लाया कि जो बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, उनकी करैक्टर वेरिफिकेशन हो और उनको कोई काम करना है उसका बाकायदा लाइसेंस बने। ये जो विषय है, सरकार इस पर गंभीरता से काम करे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष से आज ही आग्रह करेंगे, दोनों दलों के विधायकों की संयुक्त कमेटी बनाकर इस विषय पर जल्द जो है कोई नीति लाई जाएगी, ताकि ये जो समस्या गहराती जा रही है, न केवल शिमला में बल्कि पूरे प्रदेश में, उसका जो है वो समाधान किया जा सके। और इसके अलावा जो पुरानी बातें, जैसे कल दो मंत्रियों ने कहा, मैंने तो शुरू में ही मुख्यमंत्री जी को कहा, एक तरफ आप सर्वदलीय बैठक करते हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार के दो मंत्री ऐसे बयानबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बीत गई बात, अब उसको भूलना होगा, परंतु मैं कहना ये चाहता हूँ कि वैसे तो मंदिर और मस्जिद के लिए कोई सरकारी पैसा दिया नहीं जा सकता, परंतु अगर मंदिर के नज़दीक, मस्जिद के नज़दीक किसी सराय के लिए पैसा दिया भी गया तो उसमें कोई गलत नहीं होता। हम कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने पैसा दिया होगा तो कोई गलत नहीं किया, परंतु आज विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए आज इसका समाधान वर्तमान सरकार को निकालना है। आज इस पर कार्रवाई वर्तमान सरकार को करनी है, जिसकी जिम्मेवारी आज मुख्यमंत्री महोदय की है और उन्होंने उसका हल निकालने की बात की। मुस्लिम कम्युनिटी खुद वक्फ बोर्ड खुद आगे कह रहा है कि अगर सुहाग के लिए मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ना पड़े तो भी तैयार है। आप उनकी इस पहल को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, उनकी पहल अच्छी हो सकती है, परंतु एक भवन बना है, अब वो मान लो 5 मंजिल है, 2 मंजिल तोड़ देंगे, 3 उनके पास रहेगी। अगर वो सरकारी जमीन पर बनी है तो 3 भी क्यों रहे? अब वो सरकारी जमीन पर भवन इलीगल है, अवैध है, तो 1 मंजिल भी क्यों रहे? इसलिए वो फैसला जब आएगा, परंतु तब तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना वो भवन सील हो, ये हमारी मांग है और ये हमने सरकार के ध्यान में लाई। उनका ये भी कहना था कि कोरोना के टाइम पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ था तो भाजपा के मेयर थे और भाजपा की सरकार थी, ये भी उनका। देखिए, ये विषय आज है ही नहीं, कब निर्माण हुआ कब नहीं हुआ। कोई कहता है 2010 से हुआ, कोई कहता है 2017 से हुआ, कोई कहता है कोरोना काल में हुआ। ये आज विवाद नहीं है, आज विवाद ये खड़ा हो गया है कि एक तो सरकारी जमीन पर अवैध भवन बना जिसको मस्जिद का रूप दिया गया, दूसरा वहाँ पर इलीगली लोग आए और वो वहाँ रहकर जो है ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं जिनका स्थानीय लोगों को जो है वो प्रॉब्लम है, समस्या है। यहाँ से विवाद खड़ा हुआ, इसका समाधान निकालना है। ट्रिगर हो गया माहौल, थोड़ा मध्य प्रदेश का पूरा आंदोलन की वजह से ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। क्या आप निश्चित रूप से हमने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आज की इसको थोड़ा कूल डाउन। देखिए, मैंने पहले कहा ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये आंदोलन जन आंदोलन है, समाज के सभी वर्ग उसमें है, सभी राजनीतिक दलों के लोग उसमें हैं। ऐसा नहीं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, उसमें जिसको जिसकी भावना जैसी है वैसे वो आए हैं।